इस वीडियो में हम लोग नेशनल पीजी कॉलेज बीकॉम का सेमेस्टर 6 का इनकम टैक्स असेसमेंट ऑफ फर्म एंड कंपनीज का पेपर करने जा रहे हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारे जो न्यूमेरिकल आ चुके हैं ये 2023 के पेपर में, यानी कि प्रीवियस ईयर के पेपर में, केवल वो हम कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 एक फर्म का क्वेश्चन था न्यूमेरिकल, वो भी हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी असेसमेंट ऑफ फर्म का न्यूमेरिकल था, ये भी हमने अभी किया है पिछली वीडियो में। इस सबका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 ये भी असेसमेंट ऑफ फर्म का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, हमने इसको भी पढ़ लिया है पिछली वीडियो में, यानी कि 3 अलग अलग वीडियो मैंने बनाई है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 का एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 7। ये है असेसमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो वो अब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें। ये क्वेश्चन नंबर 7 आया है, डोमेस्टिक कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड सबमिट्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इट्स इनकम फॉर द ईयर एंडेड दिस। तो एक डोमेस्टिक कंपनी है, उसने अपना ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है। उससे पहले जरा हम देख लें इस क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है। पूछा है कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी एंड टैक्स पेबल बाय इट फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। तो टोटल इनकम निकालना है। तो आपको अच्छा, एक चीज और कि असेसमेंट ऑफ कंपनी, असेसमेंट ऑफ फर्म, सबका मैंने सारा वीडियो बना रखा है। एटलीस्ट उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो तो जरूर देख लो, ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि फॉर्मेट क्या होता है, कैसे क्या बनाते हैं। ठीक, जैसे अब ये कंपनी वाला क्वेश्चन है, तो जिसने मेरी वो वीडियो देखी होगी इंट्रोडक्शन वाली असेसमेंट ऑफ कंपनी की, तो उसको पता होगा कि टोटल इनकम जब कंपनी का पूछता है तो इसमें वो बुक प्रॉफिट और वैसे सब करके नहीं, इसमें हम डायरेक्टली टोटल इनकम निकाल लेते हैं। जीटीआई सब कुछ कैलकुलेट करते हैं, जीटीआई आता है, डिडक्शन लेस करते हैं, फिर टोटल इनकम आ जाता है। ठीक, दूसरी चीज, फॉर्म के केस में जब टैक्स पेबल पूछा था तो केवल एक टैक्स लायबिलिटी बनता है, नॉर्मल वाला, और जब कंपनी के केस में टैक्स पेबल पूछता है तो फिर 2 बनता है। एक बनता है नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, जो कि जैसे हम बनाते आए हैं वैसे ही बनाते हैं, बस इसके फॉर्म से रेट चेंज होते हैं, और एक हम बनाते हैं मैट, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक है, फिर दोनों को कंपेयर करते हैं, जो भी ज्यादा होता है वही टैक्स पेबल होता है। और मैट कब बनाते हैं? जब बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी दे रखा हो तब। तो वो हम देख लेंगे, अगर दिया होगा तो उस हिसाब से हम करेंगे क्वेश्चन को। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, इसके लिए आपको पहले तो देखना होगा असेसमेंट ऑफ कंपनी का इंट्रोडक्शन वीडियो, उसके बाद देख लो असेसमेंट ऑफ फर्म का इंट्रोडक्शन वीडियो। क्योंकि असेसमेंट ऑफ फर्म की इंट्रोडक्शन वीडियो में जैसे मैंने समझा रखा है कि नेट प्रॉफिट में डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, तो वो सबका यूज इनडायरेक्टली तरीके से यहाँ पे आएगा। तो अब देखते हैं, यहाँ लिख दिया है कि प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन करने के बाद। और हमने क्या पढ़ा है कि ये जो डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन होता है, ये एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। भाई इन्होंने कहीं डोनेशन किया है तो वो बिजनेस का खर्चा थोड़ी ना है, लेकिन यहां पे इन्होंने क्या किया है, डिडक्शन कर दिया, यानी कि जो पीएल अकाउंट बना होगा ना, उसमें डेबिट साइड इन्होंने डोनेशन दिखा दिया है। तो आपका क्या काम बनता है कि ये डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, तो इसको नेट प्रॉफिट में ऐड कर लो। तो आप क्या लिखोगे, इनर कॉलम में लिखोगे नेट प्रॉफिट कितना है 1,90,000, उसमें ऐड करोगे डोनेशन टू अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, कितना है अमाउंट 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज आप ऐड कर दोगे 1,90,000 में, और आउटर कॉलम में लिख दोगे, वो हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर और कुछ भी है इनकम फ्रॉम बिजनेस का तो ऐड कर लेना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक 30,000 रुपीज। अगर आपने मेरी 80G वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो डोनेशन होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, ये 80G में जाता है, और 80G में भी 4 कैटेगरी होती है। ये जब भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन लिख देता है सिर्फ, और कुछ नहीं मेंशन है, तो हम मानते हैं ये 80G की डी कैटेगरी में जाता है, यानी 80G की लास्ट कैटेगरी में, मतलब कि विथ लिमिट के 50% में। तो हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक, और एक ट्रीटमेंट तो मैंने बता रखा है, अभी इसको नेट प्रॉफिट में ऐड करना पड़ेगा क्योंकि डिडक्ट हो गया है पीएल में। ठीक है, तो लिख लो आप, एक तो पीएल में ऐड होगा और एक 80G में डिडक्ट होगा। ठीक, हाँ 80G में डायरेक्ट मत डिडक्ट करना, ये विथ लिमिट वाला पोर्शन है, तो पहले कैलकुलेशन करेंगे हम। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 10,000 रुपीज। ये है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस का। ठीक है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का आ गया।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेडिंग डालना और पहले ये लिख देना, फुल्ली टैक्सेबल होता है ये। उसके बाद लिखा है डिविडेंड फ्रॉम अ डोमेस्टिक कंपनी 60,000, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो एक ही हेड डालना, उसके अंदर में ये दोनों इनर कॉलम में लिखना और फिर आउटर कॉलम में ऐड करके दोनों का अमाउंट लिख देना, ठीक। फिर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, साफ साफ आपको पता है ये कैपिटल गेन्स का है, पूरा पोर्शन टैक्सेबल होगा 50,000 रुपीज, ठीक है। आगे लिखा है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी। अब अच्छा, ये सब पता है ना, ये सब कहाँ पे क्या होगा, ये आप सीधे बनाओगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम और उसमें ये सब चीज ऐड करोगे, जीटीआई आएगा, फिर उसके बाद 80G का आप डिडक्शन दोगे ये वाला, तब आपका आ जाएगा टोटल इनकम। अब आगे लिखा है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी। अब असेसमेंट ऑफ कंपनी का अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इसका यूज भूल से भी इसको बुक प्रॉफिट जैसे फॉर्म में करते हैं टोटल इनकम निकालने के लिए, वैसे मत यूज कर देना। जब भी लिखा हो बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी और कंपनी का क्वेश्चन हो तो फिर इसकी मदद से हम मैट बनाते हैं, ठीक है। इसी पे सीधे हम 15% का लेते हैं और फिर उसका सरचार्ज और टैक्सेबल सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ और फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। फिर मैट को और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी को हम कंपेयर करेंगे, जो भी मैट में और नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में ज्यादा अमाउंट होगा वही हो जाएगा टैक्स पेबल, ठीक है। आगे लिखा है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द कंपनी डिपॉजिटेड 15,000 इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कोई डिडक्शन नहीं मिलता है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद लिखा है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अ ग्रॉस डिविडेंड ऑफ ₹1 लाख, इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टोटल इनकम, फिर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद मैट। बाकी ये पूरे क्वेश्चन पेपर को मैंने शॉर्ट्स में अपलोड कर रखा है, आप लोग वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इनकम टैक्स के 2023 के PYQ का 7 का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि असेसमेंट ऑफ कंपनी में हम बुक प्रॉफिट नहीं बनाते हैं, जैसे यहाँ पे टोटल इनकम पूछ रखा है तो सीधे हम टोटल इनकम ही बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी असेसमेंट ईयर दे रखा है क्वेश्चन में वो हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे सबसे पहले दिया था प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आफ्टर डिडक्शन ऑफ डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो पहली बात तो ये जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस हेड में, इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसमें है क्या, उसमें है प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस। लेकिन सीधे आप आउटर कॉलम में नहीं लिखोगे। अमाउंट कितना है 1,90,000, पहले आप उसको इनर कॉलम में लिखो। उसमें बोल दिया है कि जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में डोनेशन किया गया था उसको डिडक्ट कर दिया गया है, मतलब पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया है। तो आपको तो पता है कि ये डोनेशन बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए इसको पीएल में डेबिट नहीं करना चाहिए था। अब तो इन्होंने कर दिया, तो आपका काम है उसको ऐड करना। ये एक डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। ये सब कैसे पता लगेगा आपको, जब आप मेरी असेसमेंट ऑफ कंपनी की इंट्रोडक्शन वीडियो और असेसमेंट ऑफ फॉर्म की भी इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं, लेस करते हैं, ये फॉर्म वाले में मैंने समझाया है, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मेट कंपनी वाले में समझाया है, ठीक। तो वो देख लो आप। तो लिख दोगे आप यहां पे डोनेशंस टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ठीक। अमाउंट कितना है 30,000 रुपीज। ऐड कर लो आप इन दोनों को, तो ये आपका आ जाएगा 9,312 को 2, सॉरी यहाँ 0 आएगा, 9,312 को 2 करेगा 2,20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक, ये 80G में डिडक्शन होगा सीधे जीटीआई के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो इसमें लिखोगे आप इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक। कितना है 10,000 रुपीज। तो पहले आप यहां पे लिखोगे 10,000 रुपीज इन अ कॉलम में, क्यों, क्योंकि एक दो और आइटम है। फिर है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये भी फुल्ली टैक्सेबल होता है, तो इसको भी आप लिखोगे डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी। अमाउंट कितना है
60,000 रुपीज। ऐड, और कोई भी है नहीं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का, दोनों को ऐड कर लो, आउटर कॉलम में लिख दो 70,000 रुपीज। ठीक, उसके बाद है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये कैपिटल गेन्स हेड का है। केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दे रखा है, यहां आप लिख लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट है 50,000 रुपीज और कुछ है नहीं, सीधे आप आउटर कॉलम में लिख लो। ठीक है, उसके बाद और कोई भी इनकम है नहीं, ये हमने ये ले ही लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डोमेस्टिक कंपनी भी ले लिया हमने, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ले लिया। उसके बाद लिखा है बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी, भूल से भी इसको फॉर्म की तरह टोटल इनकम में नहीं ले लेना। अंडर सेक्शन 115 जेबी जब भी दे रखा है कंपनी वाले केस में, तो इसका काम बस मैट बनाने के लिए आएगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ठीक, तो अब और कुछ है नहीं, ऐड कर लो 2,20,000 रुपीज प्लस 70,000 रुपीज प्लस 50,000 रुपीज। ठीक है, यह आ गया 3,40,000 रुपीज। अभी आप यहां पे लिखो, ये क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि GTI। ठीक, इसमें से हम लेस करते हैं डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C, सॉरी ये कंपनी वाला केस है तो इसमें 80C नहीं आता है। इसमें सीधे आप देख लो क्वेश्चन में कौन से सेक्शन का डिडक्शन है, तो लिखा है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बाय चेक, ये आता है 80G में, तो हाँ ये कंपनी में क्वालिफाई होता है। तो लिखोगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, और है क्या, तो डोनेशंस टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये 80G का है, तो इसको आप सीधे यहां पे लेस मत करना। 80G वाली अगर आपने वीडियो देखी होगी तो मैंने समझा रखा है, एक चार्ट बना के हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे स्पेस आप छोड़ दोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। तो हम लोग सेंटर में लिख देते हैं 80G, इसको दो पार्ट में बाइफरकेट करते हैं, इधर लिखते हैं हम नो लिमिट और इधर लिखते हैं हम विथ लिमिट। नो लिमिट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इधर लिखते हैं हम 100%, इधर लिखते हैं हम 50%। फिर विथ लिमिट को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे हम 100% और 50%। ये हो गया आपका कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C और कैटेगरी D। पहला काम है सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना। तो इस क्वेश्चन में लिखा है डोनेशन टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये सीधे चला जाता है D में। कितना अमाउंट है, 30,000 रुपीज, यहां पे आप लिख लो। यहां पे नेशनल और PM वाले फंड आते हैं, PM का एक एक्सेप्शन यहां पे आता है, फैमिली प्लानिंग वाला यहां पे आता है। तो सबका मैंने समझा रखा है किस कैटेगरी में क्या आएगा, एक बार आप वो वीडियो देख लो 80G वाला। ठीक, अब यहां पे होता अमाउंट यही 30,000, तो नो लिमिट लिखा है ना, साफ साफ नो लिमिट का मतलब क्या होता है, कोई लिमिट नहीं, उसका पूरा 100% यानी कि 30,000 का 30,000 क्वालिफाई हो जाता। यहां होता तो उसका 50% क्वालिफाई हो जाता, क्योंकि कोई लिमिट नहीं। यहां पढ़ो क्या लिखा है, विथ लिमिट, तो पहले लिमिट कैलकुलेट करोगे, कंपेयर करोगे, उसके बाद इसको दोगे क्वालिफाई। ठीक है, तो यहां पे आप एक लाइन छोड़ दो, उसके बाद यहां लिखो आप लिमिट इज इक्वल टू 10% ऑफ एडजस्टेड GTI। ध्यान रखना टोटल इनकम का 10% सीधे मत निकाल लेना, एडजस्टेड GTI का 10%, तो 10% ऑफ ये हम कैलकुलेट करेंगे अब। ठीक, एडजस्टेड GTI कैसे आता है, सबसे पहले हम लेते हैं GTI आया कितना है हमारा, 3,40,000 रुपीज। उसमें से हम लेस करते हैं, कोई भी डिडक्शन अगर दे रखा है अंडर सेक्शन 80C टू 80U नहीं दे रखा है तो नील कर दोगे, एक्सेप्ट 80G लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 80G का ही तो कैलकुलेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेते हैं विद सेक्शन और विदाउट सेक्शन। तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, 50,000 दे रखा है। उसके बाद हम लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ये अगर दिया भी है ऐसे
इस सेक्शन के साथ स्पेसिफाई होना चाहिए 111A के साथ, तभी यहाँ पे लेंगे, वैसे यहाँ पे नहीं दे रखा है तो नील कर दो आप। ठीक, उसके बाद ये 3,40,000 में आप 50,000 को लेस कर लो। $3,40,000 माइनस 50,000 रुपीज, ये आ गया 2,90,000 रुपीज। ये क्या आ गया? ये आ गया एडजस्टेड GTI। ठीक, तो 10% ऑफ दिस अमाउंट 2,90,000 रुपीज। अब इसका 10% आ जाएगा 29,000 रुपीज। ये यहाँ पे आप लिख लो विथ लिमिट की जगह पे 29,000 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ तो लिमिट आ गया 29,000 रुपीज, जो कि सबसे पहले हम इस अमाउंट को, अच्छा देखो यहाँ पे लिमिट कम है, ठीक है, तो पहले इसका मैं समझा दे रहा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो कि इस चीज को बताने के बाद बता रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे तो 29,000 यहाँ पे लिमिट है। सबसे पहले हम लिमिट को यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जब अमाउंट ही नहीं है, कुछ भी नील अमाउंट है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो जब आप देख रहे हो लिमिट विथ लिमिट लिखा है ना, तो लिमिट कितना है 29,000 और ओरिजिनल में डोनेशन किया कितना गया है 30,000 रुपीज, यानी कि 1,000 रुपए लिमिट से ज्यादा डोनेशन किया हो गया है। तो कर तो सकते हो आप डोनेशन, लेकिन अब यहाँ क्या है कि अब फायदा इनको कितने का मिलेगा, लिमिट कितने की है 29,000 की, भले ही डोनेशन 30,000 का इन्होंने किया है, लेकिन इनको यहाँ पे 50% किसका मिलेगा, जितना लिमिट है इनका। तो लिमिट इनकी कितनी है 29,000 रुपीज। तो सीधे यहाँ लिखो आप 29,000 रुपीज और उसका 50% आप निकाल दोगे, क्योंकि लिमिट ही इतनी थी ना, भले ही डोनेशन उन्होंने ज्यादा किया, उससे क्या मतलब, लिमिट तो इतनी है ना, तो बस इसका यहाँ पे क्वालिफाई होगा। तो ये हो गया 29,000 रुपीज का 50%, ये हो गया 14,500 रुपीज। ठीक, एक चीज तो ये समझ गया आपकी यहाँ पे क्या होगा। दूसरी चीज ये कह रहा हूं कि भाई एक और कंडीशन होती है कि जब लिमिट ज्यादा है तब क्या करते हैं। तो लिमिट जब ज्यादा होता है ना, तो इंडिविजुअल के केस में हम कुछ और करते थे, और कंपनी के केस में जब लिमिट ज्यादा होती है इस वाले अमाउंट से, तब क्या करते हैं हम। तो प्लीज इसके लिए आप लोग असेसमेंट ऑफ कंपनीज का क्वेश्चन नंबर 2 का वीडियो जरूर देख लो। पूरी वीडियो मत देखो, नहीं देखना है तो सीधे उसमें जाओ, आगे करो, और जहां पे मैंने 80G वाला समझाया है वहां देख लो। तो ये जब कंपनी के केस में लिमिट कम रहेगा तब क्या करना है वो मैंने यहां समझा दिया। जब कंपनी के केस में लिमिट इस वाले अमाउंट से ज्यादा रहेगा तब क्या करना है, ये आप असेसमेंट ऑफ कंपनीज के क्वेश्चन नंबर 2 में समझोगे। वो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जरूर से देख लेना आप लोग। ठीक, अब ए में नील अमाउंट है, बी में नील अमाउंट है, सी में नील अमाउंट है, डी में कितना आया 14,500, यानी कि 80G का क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ गया 14,500 रुपीज। ठीक, ठीक है, अब यहां आप लिखना चाहते हो तो फिर से लिख दो कि 29,000 रुपीज का 50%। तो यहां लिख दो आप 29,000 रुपीज का 50%। हालांकि हम दिखा चुके हैं इसको, कितना आया था 14,500 रुपीज। सीधे आउटर कॉलम में, और कोई डिडक्शन क्योंकि है नहीं, इसको आप GTI में से लेस करोगे। तो 3,40,000 रुपीज माइनस 14,500 कितना आ गया 3,25,500 रुपीज। ठीक, ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारा आ गया है 3,25,500। अब इस क्वेश्चन में हमसे बोला था कि टैक्स पेबल भी निकालिए। तो फॉर्म वाला कंडीशन होता तो टैक्स पेबल बस एक तरीके से निकलता, क्योंकि ये कंपनी वाला क्वेश्चन है। तो जब भी टैक्स पेबल बोलेगा तो पहले एक नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी बनेगा, उसके बाद फिर मैट बनेगा, यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जो कि इस बुक प्रॉफिट की मदद से अंडर सेक्शन 115JB की मदद से बनेगा। फिर दोनों को हम कंपेयर करेंगे, जो भी ज्यादा अमाउंट होगा वही ओरिजिनल टैक्स पेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल। ठीक, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है वो आप यहाँ पे लिखोगे। ये सब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है असेसमेंट ऑफ कंपनी पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15%, नहीं दे रखा है नील करो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इस सेक्शन के साथ स्पेसिफाई होना चाहिए तो ही यहाँ पे लेते हैं।
उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेते हैं अंडर सेक्शन 112 और ये 10% या फिर 20%, बेसिकली हम इसमें 20% लेते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि वो इंडेक्सिंग के बाद का अमाउंट दे रखा है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इस क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 50,000 रुपीज है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखो 50,000 रुपीज एट द रेट 20%। ठीक है, तो 50,000 का 20% कितना हो गया, ये 10,000 रुपीज, सीधे आउटर कॉलम में आप लिखिए। ठीक, उसके बाद आप लिखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10%, नहीं है, नील कर दो। उसके बाद हम लेते हैं विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स अंडर सेक्शन 115 बी 30%, नहीं है, नील कर दीजिए इसको भी। अच्छा देखिए, असेसमेंट ऑफ फर्म और असेसमेंट ऑफ कंपनी में यहां तक के सारे रेट्स सेम होते हैं। इसके बाद से असेसमेंट ऑफ कंपनी में सारे रेट्स अलग होते हैं, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, तो अब आते हैं, ये यहां हम लिखते हैं अदर इनकम, रिमेनिंग अदर इनकम। ठीक, फर्म के केस में तो अदर इनकम का सीधे हम एक परसेंटेज फिक्स था वो ले लेते थे, लेकिन कंपनी के केस में डिपेंड करता है। अगर कंपनी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में 400 करोड़ से ज्यादा है, ध्यान रखना टर्नओवर बोल रहा हूं, टर्नओवर अगर 400 करोड़ से ज्यादा है तो 30%, 400 करोड़ से कम है टर्नओवर तो 25%। क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बताया नहीं गया है कि कितना टर्नओवर है, तो हम मानेंगे कि 400 करोड़ से टर्नओवर कम है और इसलिए हम निकालेंगे कितना, 25%। ठीक, अब रिमेनिंग अदर इनकम कैसे आता है ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो टोटल इनकम आपका आया हुआ है इस क्वेश्चन में, कितना आया है, 3,25,500 रुपीज। ठीक, तो वो यहाँ पे लिखो पहले आप 3,25,500, उसमें से आप माइनस करोगे क्या चीजें, इन चारों में से जो भी यहाँ पे यूज हो गया है उसका ओरिजिनल अमाउंट। कहने का मतलब ये फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ वाला अमाउंट तो यूज ही नहीं हुआ है पॉइंट, ठीक है, ये सेकंड वाला पॉइंट यूज हुआ है, तो ये मत लेस करना। इसका ओरिजिनल अमाउंट कितना है, देखो परसेंटेज निकालने से पहले 50,000, तो 50,000 लेस कर दोगे। क्या और कोई भी ऊपर चारों में से यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है, तो बस इसी को आप माइनस कर दो, आपका रिमेनिंग अदर इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो 3,25,500 माइनस 50,000 कितना हो गया, 2,75,500। ठीक, 2,75,500, इसका परसेंटेज कितना निकलेगा, 25%, कितना आ गया, 68,875। यहां पे लिखिए आप इसको 68,875 ऐड कर दीजिए इन दोनों को, तो ये हो जाएगा आपका 78,875। ठीक, उसके बाद हम ऐड करते हैं सरचार्ज। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, फर्म के कंडीशन में और कंपनी के कंडीशन में यहां तक का रेट सेम है, उसके बाद अदर इनकम से रेट्स चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो अब सरचार्ज, अगर कंपनी का टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर कंपनी का टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। यहां पे दोनों ही कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है, इसलिए सरचार्ज आप नील कर दोगे। ठीक, उसके बाद हम लेस करते हैं क्या चीज, मार्जिनल रिलीफ, नहीं है, नील कर दो। इसको भी कंपैरिजन करते हैं, अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा या फिर 10 करोड़ से ज्यादा है तो नहीं है, यहाँ पे नील करिए इसको भी, यही आ गया 78,875। ठीक, एट लास्ट हम लेते हैं एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, 4%। किस अमाउंट का, ये इस वाले अमाउंट का, तो 78,875 एट द रेट 4%। ठीक, कितना आ गया ये, 3,155। आउटर कॉलम में लिखिए इसको, इसको आप ऐड कर दो इस वाले अमाउंट में, ये हो गया 82,030 रुपीज। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ नहीं होता तो हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, ये ऑलरेडी टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ है
तो अभी इसको यहाँ पे लिख दो। अच्छा, अगर फॉर्म वाली कंडीशन होती तो यही आंसर हो जाता, लेकिन ये कंपनी वाला है ना, तो अभी आप यहाँ पे लिखोगे टैक्स पेएबल ए, इसको नाम दे दो। क्यों? क्योंकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, अगर कंपनी का टैक्स पेएबल पूछ रहा है और क्वेश्चन में बुक प्रॉफिट अंडर सेक्शन 115 जेबी भी दे रखा है, तो आपको दो टैक्स पेएबल निकालना पड़ेगा, एक जो ये नॉर्मल वाला है वो, अब एक मैट के तरीके से, ठीक। फिर उससे हम कंपैरिजन करेंगे इस वाले अमाउंट का, ठीक है। अब हम यहां लिखेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी कि मैट, ठीक। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, जो बुक प्रॉफिट है अंडर सेक्शन 115 जेबी, उसका हम सीधे 15% निकाल लेते हैं। तो देखिए आप कितना है, 8 लाख रुपीस। यहां लिखो आप 8 लाख रुपीस का 15%, कितना हो गया ये 1,20,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे लिखो आउटर कॉलम में 1,20,000 रुपीज आ गया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं क्या, सरचार्ज। इसका भी सेम, क्योंकि ये कंपनी वाला है और डोमेस्टिक कंपनी है, तो सेम रेट्स होगा जो कि नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी में लगता है। मतलब कि अगर बुक प्रॉफिट 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक होता तो 7% लेते, अगर बुक प्रॉफिट 10 करोड़ से ज्यादा होता तो 12% लेते। नहीं है दोनों ही कंडीशन, नील करिए वापस से ये अमाउंट 1,20,000 रुपीज। उसके बाद मार्जिनल रिलीफ, सेम वही 1 करोड़ और 10 करोड़ वाली कंडीशन नहीं है, नील करिए इसको आप, वापस से ये लिखिए 1,20,000 रुपीज, ठीक। एट लास्ट हम क्या लेते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट, तो 4% इस वाले अमाउंट का। तो 1,20,000 रुपीज एट द रेट 4%, ठीक है। तो 1,20,000 का 4% आप निकालोगे तो आ गया 4,800 रुपीज। इसको ऐड करो आप 1,20,000 में, यह आ गया 1,24,800 रुपीज। ये क्या आया है, यह आ गया टैक्स पेएबल बी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं टैक्स पेएबल ए और बी, विच एवर इज मोर। तो आप खुद देख लो, ए है 82,030 रुपीज और बी है 1,24,800, ठीक है। यानी कि मैट वाला टैक्स पेएबल ज्यादा है, और हमने पढ़ा है जो भी ज्यादा होगा तो वही टैक्स पेएबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिखोगे टैक्स पेएबल इज इक्वल टू 1,24,800 रुपीज। मैट क्यों निकालते हैं ये भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको असेसमेंट ऑफ कंपनी की। तो आप देख लिए इसको कि भाई इसमें हमसे पूछा था कि टोटल इनकम निकालिए, हमने टोटल इनकम निकाल दिया, ठीक। उसके बाद हमसे पूछा था टैक्स पेएबल, तो क्योंकि ये कंपनी वाला कंडीशन है, पहले हमने निकाल दिया ये नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, वो आया 82,030, फिर हमने मैट निकाल दिया, वो आ गया 1,24,800। हमने दोनों को कंपेयर किया, टैक्स पेएबल ए और बी, विच एवर इज मोर। तो हमने देखा ए है 82,030 और बी है 1,24,800, इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है आपको खुद पता है, 1,24,800, और यही हो गया टैक्स पेएबल।